गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे कल का जो टॉपिक था इंडो ग्रीक शासक, उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मिनेंडर और बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में मिनेंडर जो है उसको बौद्ध धर्म का संरक्षक बताया गया है। मिनेंडर का समीकरण हमें मिलिंद के रूप में भी मिलता है। मिलिंद पन्नो यानी कि जिसका अर्थ है मिनेंडर के प्रश्न। मिलिंद पन्नो नामक प्राकृत ग्रंथ की जो रचना है वो महान बौद्ध भिक्षु नागसेन ने मिनेंडर के गूढ़ जो दार्शनिक प्रश्न हैं उनका उत्तर देने के लिए की थी। वर्तमान समय में मिलिंद पन्नो में 7 अध्याय मिलते हैं। प्रथम 3 जो अध्याय हैं उनमें नागसेन तथा यवनराज मिनेंडर के मध्य धर्म संबंधी प्रश्न तथा उत्तर हैं। ये 3 अध्याय ही मूल ग्रंथ जो था उसमें थे। कालांतर में 4 अध्याय इसमें प्रक्षिप्त के रूप में जोड़े गए प्रतीत होते हैं। मिनेंडर बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय का उपासक बौद्ध था। नागसेन ने उसे बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया है। मिलिंद पन्नो में मिनेंडर का एक कथन मिलता है कि यदि मैं इसी समय भिक्षु हो जाऊं तो अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकूंगा, क्योंकि मेरे शत्रुओं की संख्या अधिक है। प्लूटॉक के अनुसार मिनेंडर की मृत्यु शिविर में हुई थी और उसकी मृत्यु के बाद अनेक नगरों में उसकी धातुओं अर्थात उसके जो भस्म के अवशेष थे उनके लिए संघर्ष हुआ। अंततः अवशेष सबके बीच विभक्त कर दिए गए तथा प्रत्येक नगर में उनके ऊपर एक स्तूप बनवाया गया। बौद्ध धर्म जो है उसकी मान्यता के अनुसार बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, लब्ध प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु तथा चक्रवर्ती राजा के अवशेषों पर स्तूप निर्मित किया जा सकता है। क्षेमेंद्रकृत अवदान कल्पलता के अनुसार मिनेंडर ने स्वयं भी अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया। मिनेंडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का अंकन तथा अन्य मुद्राओं पर ध्रमिकस की उपाधि मिलती है। इसमें भी सिद्ध होता है कि वह एक धर्मनिष्ठ बौद्ध था। टान महोदय जो हैं इनका मत है कि मिनेंडर की मुद्राओं पर स्थित चक्र जो है वो विजय चक्र तथा धर्मिकस की उपाधि न्याय प्रिय के द्योतक हैं। प्लूटॉक भी लिखता है कि मिनेंडर अपनी न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध था। इस ध्रमिकस की उपाधि को अन्य यूनानी शासकों जैसे कि अगाथोक्लिस, हेलियोक्लिस, स्ट्रेटो आदि ने भी धारण किया। ध्रमिकस की जो उपाधि है वो मिनेंडर की थी। वहीं ध्रमिथत उपाधि कुषाण शासक कुजुल कैडफिशियस की मानी जाती है। टान महोदय का मत है कि बौद्ध मत की ओर उसका झुकाव राजनीतिक कारणों से प्रेरित था, क्योंकि उसके राज की जो अधिकांश जनता थी या अधिकांश जनसंख्या थी वो बौद्ध मतावलंबी थी। जी.आर. शर्मा के अनुसार मिनेंडर का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न नामों के रूप में मिलता है, जैसे कि
रामायण में कर्दम, भागवत पुराण में पुष्पनिंदर, विष्णु पुराण में अलिस्निव, दिव्यावदान में यक्षक्रमिश, आर्य मंजूश्री मूलकल्प में महायक्ष आदि के रूप में मिलता है। वृद्ध यवन जातक के लेखक यवनाचार्य मीन राज का जो समीकरण है वो भी मिनेंडर से किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि मिनेंडर अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर न केवल भिक्षु अपितु अहर्त बन गए थे। मिलिंद पन्नों में उसे वेद, स्मृति, न्याय, वैशेषिक, गणित और संगीत विद्या में पारंगत बताया गया है। मिनेंडर के जो उत्तराधिकारियों की बात करते हैं तो उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्ट्रेटो प्रथम शासक बना। ये 130 ईसा पूर्व में शासक बना। उसने सोटर की उपाधि धारण की। इसकी अल्पवयस्क अवस्था में उसकी माता एगिथेक्लिया ने संरक्षिका के रूप में शासन किया और दोनों ने संयुक्त सिक्के जारी किए। इसके पश्चात कुछ समय के लिए उसने अपने पौत्र स्ट्रेटो द्वितीय के साथ शासन किया। इसका प्रमाण उसकी जो मुद्राएं हैं जिसमें वह अल्पवयस्क के रूप में तथा कुछ पर वृद्ध के रूप में चित्रित किया गया है। स्ट्रेटो प्रथम जो है उसके शासनकाल में यूक्रेटाइडिस वंश जो है उसके हेलियोक्लिस से उसका युद्ध हुआ था जिसमें कि वह पराजित हुआ। हेलियोक्लिस जो है ये यूक्रेटाइडिस वंश का एक शासक रहा। इसका प्रमाण जो है वो हमें स्ट्रेटो प्रथम की मुद्राओं पर हेलियोक्लिस का नाम अंकित होना है। स्ट्रेटो प्रथम के बाद स्ट्रेटो द्वितीय शासक बना। इसका काल यूथिडेमस वंश का अवनति काल था। मथुरा के क्षेत्र को मित्र वंशीय शासकों ने स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस वंश के अंतिम पतन का कारण शकों का उदय माना जाता है। अब बात की जाए यूक्रेटाइडिस वंश की। जिस समय यूथिडेमस वंशी इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस भारत विजय में संलग्न था, उसी समय यूक्रेटाइडिस नामक व्यक्ति ने उसके गृह क्षेत्र बैक्टीरिया में विद्रोह कर दिया। इसीलिए डेमेट्रियस को अपनी भारत विजय की यात्रा को बीच में त्याग कर पुनः लौटना पड़ा। दोनों के मध्य युद्ध का विवरण जस्टिन ने दिया है। यह युद्ध 167 ईसा पूर्व के आसपास लड़ा गया। संभवतः डेमेट्रियस इस युद्ध में मारा गया और बैक्टीरिया पर यूक्रेटाइडिस का अधिकार हो गया। स्ट्रैबो के अनुसार उसने अपने को बैक्टीरिया से 1000 नगरों का शासक बना दिया। यूक्रेटाइडिस ने आगे बढ़कर झेलम तक भारतीय प्रदेश विजित कर लिए और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। उसकी जो मुद्राएं हैं वो बैक्टीरिया, सिस्तान, पेरोपेनिसिडाई, कपिशा, तक्षशिला और पश्चिमी पंजाब से प्राप्त होती हैं। कपिशा में प्राप्त उसकी एक मुद्रा में उसे कपिशा का नगर देवता भी कहा गया है। तक्षशिला स्थित सिरकप क्षेत्र सबसे पहले इसी शासक के समय उपयोग में लाया गया था। भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश जो हैं उनमें उसने यूनानी तथा खरोष्टी लिपि युक्त सिक्के चलाए। यूक्रेटाइडिस के बाद उसका पुत्र हेलियोक्लिस शासक बना। वह बैक्टीरिया में यवनों का अंतिम शासक था। 125 ईसा पूर्व के लगभग शकों ने बैक्टीरिया से यवन शासन समाप्त कर दिया। इसके पश्चात इनका शासन काबुल घाटी तथा सिंध गांधार प्रदेश तक सीमित रह गया। हेलियोक्लिस ने यूथिडेमस वंश के स्ट्रेटो प्रथम को परास्त करके
उसकी पुष्कलावती या गंधार शैली जो थी, जिस वृषभ का चित्र अंकित है, और विजय शैली जिस पर कि निकाय प्रदेश झेलम क्षेत्र में प्रचलित है, इन मुद्राओं को पुनरांकित करवाया। इस वंश का सबसे जो शक्तिशाली शासक था वो एंटीओल्किडस था। उसने कपिशा, पुष्कलावती और तक्षशिला में तीनों प्रादेशिक शैलियों की मुद्राएं चलाई। एंटीओल्किडस के शासनकाल की जो प्रमुख घटना है वो है उसके द्वारा शुंग शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस नामक राजदूत जो है उसको भेजना। हेलियोडोरस का जो बेस नगर स्तंभ लेख है ये प्राचीन विदिशा में स्थित महत्वपूर्ण अभिलेख है। यह प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में युक्त 6 पंक्तियों का लेख है। तक्षशिला के निवासी हेलियोडोरस ने भागवत धर्म में आस्था दर्शाते हुए इस गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई। भागवत धर्म से संबंधित ये प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। इस स्तंभ लेख में हेलियोडोरस स्वयं को भागवत यानी कि वासुदेव कृष्ण का उपासक तथा भगवान विष्णु को देव देवस नाम से संबोधित करता है। इस लेख में मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग नियंत्रण, उदारता तथा एकाग्रता की चर्चा की गई है। इस अभिलेख में यह भी प्रमाणित होता है कि विदिशा जो कि पुष्यमित्र शुंग के समय शुंगों की दूसरी राजधानी बना था, भागभद्र तक उसका महत्व बरकरार था। मालविकाग्निमित्र जो है उसमें पुष्यमित्र शुंग को वेदिश कहा गया है। दूसरा ये जो अभिलेख है इसका राजनीतिक महत्व यह है कि इससे पूर्व इतिहास में ये अज्ञात था कि इंडो ग्रीक शासक जब भारत आए उस समय उनका समकालीन भारतीय शासक कौन था। इस लेख में पहली बार ये सिद्ध होता है कि भागभद्र जो था शुंग वो एंटीओल्किडस का समकालीन था। इसमें भागभद्र को त्रातार यानी कि रक्षक कहा गया है। हर्मियस यूक्रेटाइडिस वंश का अंतिम इंडो ग्रीक शासक था जिसका राज्य ऊपरी कबुल घाटी तक सीमित था। उसके सिक्कों पर कुषाण वंश के प्रथम शासक कुजिल कड़फिशियस का नाम उत्कीर्ण है। हर्मियस ने 50 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया।